जीती जागती मिसाल मैं खुद आपके सामने हूं। मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई तो शादी के तकरीबन 13 साल के बाद मैं दुनिया में पैदा हुआ। अल्लाह ने वही मुद्दत लिखी थी। अगर पहले पैदा हो गया होता तो आज उम्र हमारी शायद 50 साल 55 साल होती आपके सामने। लेकिन अल्लाह ने जो वक्त फिक्स किया है उसी वक्त में आना है, उससे पहले तो कोई आ नहीं सकता है। इंसान बीमार हो जाए ना तो मायूस हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आप देखिए, किसी को लाइलाज बीमारी अगर हो गई, अब वो बेचारा अपने बिस्तर पर बैठे बैठे गम में, तकलीफ में, टेंशन में ऐसे जी रहा होता है, वो तो जिंदगी में आधे से ज्यादा मर जाता है सोच सोच करके, टेंशन लेकर के। और अगर रिश्तेदार अच्छे मिल गए, औरतें अच्छी हैं, जैसे एक औरत बीमार है, दूसरी खवातीन अयादत के लिए गई तो उसमें से माशाअल्लाह 2-4 ऐसी होती हैं कि वहां पूछना शुरू कर दिया, बहन क्या बीमारी है? अच्छा ये है क्या? हाँ, फलां साहब को भी हुई थी, वो तो इंतकाल कर गए, वो तो चल पड़े दुनिया से। अब जिसको ये बीमारी हुई है बेचारा और टेंशन में आ गया। इसका मतलब कि बस 1-1.5 महीना और बाकी है। अल्लाह वालों, मैंने ऐसे लोगों को दुनिया में जीते हुए देखा है जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि ले जाओ घर पे, खिलाओ पिलाओ, 1-8 महीने के मेहमान है, लेकिन आज 8 से 10 साल से जायद हो गए, आज भी वो जिंदा है माशाल्लाह। के अलावा कोई और है तुम्हारी तकलीफों को सुनने वाला? तुम जिनके साथ उठते हो बैठते हो, उनसे 1-2 बार कोई चीज मांग लो, तीसरी बार वो तुमको ताने देने लग जाएं। कड़वी सच्चाई ये है कि हम दूसरों के बच्चों को हौसला देते हैं और अपने बच्चों का मुआवजा उनसे करते। देख फलां के बच्चे को देख ले, तू इतना बड़ा नाकारा इंसान। अब बच्चा उससे बेहिम्मत हो जाता है, हौसला टूट जाता है उसका। हौसला मत तोड़िए अपने बच्चों का, उनको हिम्मत दीजिए, उनको बताइए कि बेटा तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आपके सामने क्या आता है। शादी हो गई, बेचारे दूल्हा दुल्हन रहने लगे, 2 महीने 3 महीने हो गए। अब उसके बाद बहनों ने ताना देना शुरू कर दिया, पड़ोसियों ने ताना, क्या हुआ अब तक बच्चे नहीं हुए? अरे लायक हो गई, बिस्तर पर पड़े हो, मां उम्मीद मत होना। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा रब शिफा देता है। अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे बीमारी लायक हुई है और तू रहम करने वाला है, तू परेशानियों को दूर करने वाला है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। मुहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, इस्लामी भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हर किस्म की बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई व अज़मत लायक़ व ज़ेबा है, सज़ावार है, जिसने इस दुनिया के अंदर हमें एक बामक़सद ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा फरमाया है और हम और आप ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बामक़सद गुजार रहे हैं या बेमक़सद, ये फ़ैसला हर शख्स अपने आप में कर सकता है। दरूद व सलाम का नजराना हो बिलखुसूस हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बिलउमूम तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी है मुख्तलिफ़ तकालीफ से, परेशानियों से, चैलेंजेस से भरी हुई है। कभी इंसान को अपने घर का टेंशन है, कभी बिज़नेस का है, कभी कारोबार का है, कभी माशरती चैलेंजेस होते हैं उसके सामने, कभी इंसान औलाद और बच्चे की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, कभी किसी अपने करीबी की जुदाई पर बहुत ज़्यादा इंसान मायूस हो जाता है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस चीज़ की याद दहानी कराई है कि अल्लाह ताला से हमें नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से मायूस कभी मत होना। ज़िंदगी में लाख तकलीफ़ें आ जाएं, लाख परेशानी आ जाएं, मायूस कभी मत होना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ये फितरत बयान फरमाई है कि इंसान फितरी तौर पर मायूस हो ही जाता है। छोटी सी परेशानी आ गई, तकलीफ़ आ गई, पहले नेमतों में जी रहा था, खा रहा था, ऐश कर रहा था, लेकिन जैसे कोई परेशानी आई टेंशन शुरू हो गया। अब किसी ने पूछ भी लिया, भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है, ठीक ठाक गुजर रही है? पहले अल्लाह ने लाख नमाजा हो वो सब भूल जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा कि अल्लाह ने किसी टाइम पे मुझे इतने ऊंचे मकाम पे रखा था, इतना सब कुछ माल अल्लाह ने दिया था, इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ने हम दे करके मुझे नवाजी थी। कहते हैं कि वो नेमतें अगर ज़िंदगी में एक दिन भी क्यों ना मिल जाएं, एक ही दिन के लिए, उसके बाद अल्लाह वो नेमतें छीन ले, फिर भी बंदे के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि उस नेमत का शुक्र अदा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारे पास तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिससे रोज़ हम फ़ायदा उठा रहे हैं, रोज़ हम बेशुमार नेमतों से बेशुमार फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर आकर के पूछ ले, भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बड़े मायूस होकर के बोलेंगे, कट रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं किसी भी हाल में, क्या करें। ये हमारा जवाब होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इंसान की इस फितरत को कैसे बयान किया है। फरमाया कि वलाइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। इंसान को जब हम अपनी रहमत का, अपनी नेमत का मज़ा चखाते हैं ना, और फिर उसके बाद छीन लेते हैं,
तो इंसान नाशुक्रा हो जाता है, इंसान मायूस हो जाता है, ज़बान से ओल फोल बकने लगता है। किसी के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास दर्जनों बच्चे हैं, किसी के पास एक भी नहीं है। और जिसके पास दर्जनों बच्चे हैं, हाँ, हो सकता है कि अल्लाह उसको और ज़्यादा नमाज दे। हमें तो उसको देख करके हसद में मुब्तला तो होना नहीं है, वो उसका हिस्सा था जो अल्लाह ने उसको दे दिया। हमें जो हिस्सा मिलना है अल्लाह हमें अपनी नेमत से नवाजेगा। किसी के पास एक औलाद थी, अल्लाह ने ले लिया, अब वो रोज़ाना रोता है बैठ करके, मैं ही मिला था क्या अल्लाह को। नाऊद बिल्ला, ऐसी भी बात है, ज़बान से कुफरिया जुमले तक लोग बोल देते हैं। औरतें तो इस बात की परवाह ही नहीं करती हैं कि मेरी ज़बान से निकल क्या रहा है, मैं बोल क्या रही। कहेंगे नहीं, मैं ही मिली थी क्या। सीना पीटना, गिरेबान चाक करना, तमाचे मारना, बालों को खोल करके अजीब तरीके से तमाशे करना, ये सब इस्लाम की तालीम नहीं है। आपके आंखों से आंसू जारी हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीदी ना हो, अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद हो कि अल्लाह ने अगर एक औलाद लिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब है जो बाजपन में भी औलाद देने पर कादिर है। सुभान अल्लाह, ये बात हमें याद रहनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार उम्मीद दिलाता है, अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता है। और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना जो है ना, ये बहुत बड़ी नेकी है। आप अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए हमेशा अल्लाह से ही उम्मीद लगाइए, अल्लाह से मायूस मत होइए। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, जो गुमराह है वही अपने रब से मायूस होता है, अपने रब की रहमत से मायूस होता है। अल्लाह ने तो अपने बंदों को बार बार उम्मीद दिलाई। कभी कहा कि ए मेरे बंदो, इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के बाद आसानी आती है जिंदगी में। मेरे बंदो, परेशानी के बाद, तकलीफ के बाद आसानियां आती हैं तुम्हारी जिंदगी में। कभी मुझसे मायूस मत होना, नाउम्मीद मत होना। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदे को उम्मीद दिला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को मायूस नहीं करता है। अल्लाह ने कहीं आगे फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि कौन है जो परेशान की फरियाद करने वाले की फरियाद रसी को सुनता है, उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और है तुम्हारी तकलीफों को सुनने वाला? तुम जिनके साथ उठते हो बैठते हो, उनसे एक दो बार कोई चीज मांग लो, तीसरी बार वो तुमको ताने देने लग जाएं। लेकिन अल्लाह से एक नहीं, बार बार मांगो। अल्लाह से एक नहीं, बार बार तुम अपनी उम्मीदें वाबस्ता करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कभी नाराज नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और खुश होता है अपने बंदे से। तो मेरे भाई, अल्लाह अपने बंदे को उम्मीद दिलाता है। इंसान की फितरत क्या है मालूम है? छोटी सी तकलीफ आ गई, इंसान मायूस हो जाता है। आइए मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूं कि हमें अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सूरह यूसुफ जब आप पढ़ेंगे तो सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। ये यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े चहीते, बड़े लाडले बेटे हैं, बहुत मोहब्बत करते थे अपने बच्चे से। लेकिन भाइयों को हसद थी, भाइयों ने ले जा करके कुएं में डाल दिया। वापस आए और कहने लगे कि यूसुफ को तो भेड़िए ने खा लिया। अब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान है, तकलीफ में है, मायूस नहीं है। याद रखिए, तकलीफ में है, आंखों से आंसू भी जारी हैं। और कुरान ने तो कुछ यूं नक्शा खींचा कि जब हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में मुब्तला हो गए, उनकी जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं हुई, आंखें छलक गईं, तो कहा या असफा अला यूसुफा वबयज़्ज़त ऐनाहु, हाय यूसुफ, उनकी दोनों आंखें सफेद हो गई रोते रोते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से वो नाउम्मीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। यहां तक कि जब एक लंबा अरसा गुजर गया, लंबा वक्त गुजर गया, लोग ताने देने लग गए उनको। अभी भी यूसुफ के बारे में रो रहे हो? आज देखिए बहुत सारी गुमशुदगी की खबरें आती हैं कि बच्चा कहीं सफर कर रहा था, स्कूल गया था, वापस वैन में नहीं बैठ सका, कहीं और भटक गया, आज तक नहीं मिला, वालिदैन मायूस हो गए, पता नहीं अब बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
होता है कि नहीं होता है? लोग टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन यकीनन फितरी है, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। अभी परसों की खबर है, हमारे सिद्धार्थ नगर में ही कोई बच्चा ट्रेन पर चढ़ा और इत्तेफाक से जिस ट्रेन पे उसको चढ़ना था उसके बजाय गलत ट्रेन में चढ़ गया, बिहार जाने वाली किसी ट्रेन में निकल गया। माँ बाप ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें आप सुनते होंगे, बहुत सारी खबरें आती भी होंगी, लेकिन मायूस नहीं होना है। यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से दूर है, बाप के दिल में गम है। लोग ताने देने लग गए कि अरे अभी भी रो रहे हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब क्या जवाब देते हैं? क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम की शिकायत मैं अपने रब से कर रहा हूं, मेरी तकलीफ की शिकायत मैं अपने रब से कर रहा हूं। व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं अपने रब के बारे में वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। सुभान अल्लाह। वो ईमान की जो पावर उनको मिल रही थी ना अंदर से, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही फील कर सकते थे, दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता था। उन्होंने उसको महसूस किया और सुभान अल्लाह एक लंबा अरसा गुजर गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिल गए तब याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, कहा अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो? मुझे उम्मीद थी अपने रब से कि आज नहीं तो कल मेरा रब मुझे वो लौटाएगा, मेरा रब वापस लाएगा। मैं अपने रब से नाउम्मीद नहीं हुआ था और आज मेरे रब ने मेरे बच्चे को वापस लौटाया है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ वापस नहीं लौटाया है बल्कि बादशाह बना करके वापस किया। सुभान अल्लाह। बच्चे को मारने के दर पे थे, यूसुफ को खत्म करने के मंसूबे में लगे थे भाई, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया और बचाया, कुएं से निकाल करके तख्त पर बिठा दिया। यह अल्लाह की कुदरत है। हम अपने घरों में बैठ करके तदबीरें करते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करेंगे तो शायद ये हो जाए। अल्लाह सारी तदबीरें करने वाला है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुनिया वालों लाख तदबीरें तुम कर लो, लाख प्लानिंग कर लो, लाख मंसूबे कर लो, जो अल्लाह ताला मंसूबे करता है ना, वो मंसूबा उस मकर को कोई तोड़ नहीं सकता है। अल्लाह की तदबीर का कोई तोड़ ही नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारे उलूम को और सारे मंसूबाबंदियों को एक तरफ कर दो, और अल्लाह ने जो तदबीर की है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी उस तदबीर के सामने। ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं आपके सामने दे सकता हूं। यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लो, जब मछली के पेट में उनको फेंक दिया गया, मछली ने निगल लिया, समंदर में फेंका गया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था अल्लाह से? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अय अल्लाह तेरी जात तो पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो जालिमों में से था। वहां समंदर की तारीकी भी थी, रात का अंधेरा भी था, मछली के पेट की तारीकी भी थी, लेकिन अल्लाह ने तीन अंधेरों से यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दिया। निजात देने वाली जात अल्लाह की है मेरे भाई। अल्लाह जब बचाने पर आ जाए ना, पूरी दुनिया मिल करके मारना चाहे तो नहीं मार सकती है, और अल्लाह जब मारना चाहे तो इंसान बैठे बैठे मर जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी। पता चला जुमा पढ़ने आए, बैठे थे, अचानक होता है कि नहीं होता? बहुत सारी खबरें हम और आप सुनते हैं। मायूस नहीं होना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाला गया, उनको आग में डाला किसने? नमरूद ने। आग के शोले आसमान छू रहे, भड़कते हुए शोले में हजरत इब्राहिम को जब डाला गया, चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में है, दायरे में, कहीं निकल कर भाग नहीं सकते। लेकिन वहां अगर यकीन है उनके दिल में बचाने वाली जात अगर कोई है, तो जानते हो क्या है? अल्लाह बचाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरा रब मेरे लिए काफी है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। ये ईमान की पावर है, ये ईमान की ताकत है जो एक मोमिन के दिल में हुआ करती है, और अल्लाह ताला उस ताकत को और बढ़ा देता है जब वो अपने रब से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। जैसे तुम गुमान करोगे मेरा मामला तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। कई मिसालें आपको दे सकता हूं इंशाअल्लाह। तो ये है मेरे भाई, शैतान हमेशा इंसान को क्या करता है? मायूस करता है, लेकिन अल्लाह हमेशा उम्मीद दिलाता है। मेरे बंदे, ना उम्मीद कभी नहीं होना, टेंशन नहीं लेने का।
ये कौन बोल रहा है? हमारे दोस्त लोग बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, अल्लाह ने पहले ही बोल दिया, गम करने का नहीं, डरने का नहीं। अगर जिंदगी में तुम अल्लाह के चहीते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है, दुनिया के सारे टेंशन एक तरफ है, अल्लाह की मदद एक तरफ है। अल्लाह तुम्हें सारी तकलीफों से बाहर निकाल लेगा, बशर्त यह है कि इंसान अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह का खौफ रखने वाला हो, तकवा अल्लाह का हो उसके दिल के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत हो उसके दिल के अंदर। तो ये है मेरे भाई, इंसान कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। शैतान क्या करता है? सबसे ज्यादा इंसान कब मायूस होता है, या सबसे ज्यादा इंसान किसको मायूस करता है जानते हो आप? गुनहगार इंसान को। जवानी में बहुत तकरीरें सुन ली, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो जवानी को हमने दीवानी बनाया, खूब इंजॉय किया दोस्तों के साथ, खूब मजे किया हमने। और जब बुढ़ापा आ गया तो हमने सोचा कि चलो तौबा कर लेते हैं। फिर शैतान आकर के दिमाग में ख्याल डालता है, अब क्या फायदा तौबा करने से, पूरी जिंदगी, वो कहते हैं ना 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को, तो क्या फायदा, अब जो है तौबा करने से पूरी जिंदगी गुनाह में लगा दी, अब जाकर के तौबा करोगे कोई फायदा नहीं, तौबा ही मत करो। अब शैतान उसको भटकाता है, इंसान बोलता नहीं अब क्या जरूरत है तौबा करने की, अभी भी जो बची कुछ जिंदगी है चलो ऐसे ही जी लेते हैं, अल्लाह ने माफ करना है तो करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी इंसान इतना लापरवाह हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या कह रहा है कि ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो, क्या कह दो? उलिया इबादियल्लदीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से तुम कभी मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, चोरी किया है अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा करके देखो। शराब पी ली है, तौबा करके देखो अल्लाह माफ करने वाला है। शिर्क कर लिया है जिंदगी में, तौबा करके देखो अल्लाह वो भी माफ करने वाला है। कत्ल कर दिया है, तौबा करके देखो अल्लाह वो भी माफ करने वाला है। सच्चे दिल के साथ तुम्हारी तौबा निकलनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो तुम सच्चे दिल के साथ अपने रब से तौबा करो, तौबतन नसूह करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। सच्ची तौबा करेंगे ही नहीं, फिर सोचेंगे अल्लाह माफ नहीं कर रहा है, अल्लाह नहीं माफ करेगा, गुनाह बहुत सारे हैं, अब तक नमाज छोड़ते आया, मौलाना अब क्या फायदा माफी मांगने से, अब तो शायद अल्लाह नहीं माफ करेगा। यही तो नाउम्मीदी है, यही तो मायूसी है। मायूस नहीं होना है। इंसान कब मायूस होता है आप जानते हैं? जब इंसान बीमार हो जाए ना तो मायूस हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आप देखिए किसी को लाइलाज बीमारी अगर हो गई, अब वो बेचारा अपने बिस्तर पर बैठे बैठे गम में, तकलीफ में, टेंशन में ऐसे जी रहा होता है, वो तो जिंदगी में आधे से ज्यादा मर जाता है सोच सोच करके, टेंशन लेकर के। और अगर रिश्तेदार अच्छे मिल गए, औरतें अच्छी हैं, जैसे एक औरत बीमार है, दूसरी खवातीन अयादत के लिए गई, तो उसमें से माशाल्लाह 2-4 ऐसी होती हैं कि वहां पूछना शुरू कर दिया, बहन क्या बीमारी है? अच्छा ये है क्या? हाँ फलां साहब को भी हुई थी, वो तो इंतकाल कर गए, वो तो चल पड़े दुनिया से। अब जिसको ये बीमारी हुई है बेचारा और टेंशन में आ गया। इसका मतलब कि बस 1-1.5 महीना और बाकी है। अल्लाह वालों, मैंने ऐसे लोगों को दुनिया में जीते हुए देखा है जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि ले जाओ घर पे, खिलाओ पिलाओ, 1-8 महीने के मेहमान है, लेकिन आज 8 से 10 साल से जायद हो गए, आज भी वो जिंदा है माशाल्लाह। दुनिया सोचती है लाइलाज बीमारी, कैंसर हो गया, बीमारी का इलाज नहीं, परेशान है, डॉक्टर्स ने कह दिया भाई कोई इलाज नहीं हमारे पास। अल्लाह वालों, ईमान है ना तुम्हारे पास? अल्लाह ने कहा जिस बीमारी का दुनिया के पास इलाज नहीं, उसका मेरे पास इलाज है, दुआओं में इलाज है। अल्लाह से करके तो देखो। तिब्बे नबवी, जो नबी ने दवाएं बताई हैं, जो नबी का बताया हुआ नुस्खा है, इस्तेमाल करके तो देखो। मेरा एक दोस्त है, उसके सास को शादी से पहले मामला ऐसा हुआ कि वो कैंसर की मरीज थी, और उस कैंसर के मर्ज की वजह से
उसकी शादी भी जल्दी हो गई। होता है ना भाई, वालिदैन बीमार हो तो बोलते हैं जल्दी शादी कर दो। तो बच्चों की शादी दो ही सूरतों में जल्दी होती है, या तो बच्ची लेकर के भाग जाए, निकाह पढ़वा देंगे, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, या फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने लगे तो वालिदैन कहेंगे अब शादी करवाओ जल्दी, ये गलत ट्रैक पे चले गया। या तो फिर वालिदैन बीमार हो, नहीं बच्चे की शादी तो देख लो मरने से पहले, तो बेचारे की किस्मत खुल जाती है। वालिदैन बीमार हो गए तो इसकी शादी हो जाती है। तो ऐसा हुआ कि जब बच्ची के वालिदा की तबीयत खराब थी तो उन लोगों ने फैसला किया कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, मुंबई में इलाज चल रहा था, घर वापस गए और जाने के बाद ऐसा था कि अब 1.5-2 महीने 3 महीने की मुद्दत बाकी है। लेकिन जो तिब्बे नबवी अल्लाह के रसूल ने जो नुस्खा बताया था, जैसे कि कलौजी जो हब्बतुस सौदा है, काला दाना है, मौत के सिवा हर बीमारी के लिए उसमें इलाज है। अगर कोई उसको इस्तेमाल करता है सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए। इसके अलावा जमजम का पानी है, अल्लाह ने कहा भाई जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है, शिफा मिलती है। हमारे अंदर वो जज्बा तो आना चाहिए ना, वो जज्बा है ही नहीं, पीते जा रहे हैं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कहा कि अब ये चीजें मुस्तकिल इस्तेमाल में लेती रही। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, खत्म है जिंदगी। अब तक वो बाहयात शादी होकर के भी 7 से 10 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। देखिए ऐसे हालात है। जब बीमारी से अल्लाह निजात देने वाला है, बीमारी लाहिक हो गई, बिस्तर पर पड़े हो, माउम्मीद मत होना। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा रब शिफा देता है। जब मैं तकलीफ में आता हूं मेरा रब मुझे शिफा देता है, मेरा रब मुझे निजात देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लो, बीमारी की हालत ऐसी थी कि जिस्म के बदन, जिस्म के आज़ा टूट रहे थे, जख्मी थे, परेशान थे, तड़प रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं हुए थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे बीमारी लायक हुई है और तू रहम करने वाला है, तू परेशानियों को दूर करने वाला है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनको भी शिफा दे दी। तो मेरे भाइयों, बीमारी से शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह शिफा देने पर आ जाए तो दुनिया के सारे डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, दुनिया के सारे मेडिकल फील्ड के लोग जवाब दे दें। अल्लाह जब शिफा देता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, अरे भाई कैसे ठीक हो गए? होता है कि नहीं बाज दफा, कैसे ठीक हो गए? हमने तो सोचा था कि अब तक कहानी खत्म हो गई होगी। अल्लाह ने जब आपकी जिंदगी का चैप्टर खोले रखना है तो दुनिया का कोई भी इंसान उस चैप्टर को क्लोज नहीं कर सकता है, और जब अल्लाह ने क्लोज कर देना है तो दुनिया का कोई भी शख्स उसको खोल नहीं सकता है। ये सच्चाई है। नाउम्मीद नहीं होना है कभी अल्लाह की जात से। इंसान कब मायूस होता है जानते हैं? औलाद नहीं हो रही है, मायूस हो गए भाई, औलाद नहीं होगी, शादी। हमारे यहाँ समाज में बड़ी अफरा तफरी है, वल्लाही इतनी जहालत भरी पड़ी है। ये हमारे घरों में दीनी उलूम के दूर होने की वजह से जहालत है। शादी हो गई, बेचारे दूल्हा दुल्हन रहने लगे, 2 महीने 3 महीने हो गए, अब उसके बाद बहनों ने ताना देना शुरू कर दिया, पड़ोसियों ने ताना, क्या हुआ अब तक बच्चे नहीं हुए? क्या हुआ भाई? लोग मजाक करने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। अच्छा, ये मरहला 2-3 महीने का अगर 2-3 साल 4 साल 5 साल पे अगर चला जाए तो लोग अल्लाह रहम का मामला करे, बीवी पर शौहर पर गलत गुमान के जो है मुर्तकिब हो जाते, बदगुमानी के शिकार हो गए। लग रहा है कुछ कमी होगी दोनों के अंदर। और औरतों के अंदर माफ कीजिएगा तजस्सुस तो एक नंबर होता है। क्या मसला है जी? बच्चे का मामला कुछ गड़बड़ है क्या? बच्ची का कुछ गड़बड़, मतलब वो मालूम करना है। लेकिन ये हमारा ईमान नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी अल्लाह ने औलाद दी है जो 10 साल 12 साल तक जिनको औलाद नहीं मिली थी, अल्लाह ने औलाद दे दी, अल्लाह ने औलाद दे दिया। अरे भाई, उसकी जीती जागती मिसाल मैं खुद आपके सामने हूं। मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई तो शादी के तकरीबन 13 साल के बाद मैं दुनिया में पैदा हुआ। अल्लाह ने वही मुद्दत लिखी थी। अगर पहले पैदा हो गया होता तो आज उम्र हमारी शायद 50 साल 55 साल होती आपके सामने।
लेकिन अल्लाह ने जो वक्त फिक्स किया है उसी वक्त में आना है, उससे पहले तो कोई आ नहीं सकता है। लेकिन लोग ताने देते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह से क्या दुआ किया उन्होंने? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाया, नबी हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला से जब दुआ किया तो क्या कहा? रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा। आए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापा मेरे सर पे भड़क गया है, यानी मेरे सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं। आए मेरे रब, मुझे औलाद अता फरमा दे। उन्होंने कहा मेरी मेरी बीवी बांझ भी है। अय अल्लाह, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है और बांझ भी है। तीन तीन कमजोरियां हमारे सामने हैं, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं हुआ हूं, तू औलाद देने वाला है। अय अल्लाह, तू मुझे औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, और ऐसी औलाद से अल्लाह ने नवाजा कि बाप भी नबी है और बेटा भी नबूवत के मकाम पर जो है फाइज किया गया। नबूवत का ताज भी बेटे के सर पर रखा गया। अल्लाह देने पर आ जाए तो दे सकता है। और अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम दिया, और नबूवत का ताज भी अल्लाह ने सर के ऊपर रखा। मेरे गांव के अंदर एक साहब है, बेचारे इलाज कराने के लिए गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि जाओ, उम्मीद बहुत कम है, औलाद वगैरह नहीं होगी। लेकिन मैंने उस शख्स को देखा कि उसने अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लिया, फजर की नमाज नहीं छूट रही है, तहज्जुद तक पढ़ना शुरू कर दिया, दुआएं करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद अल्लाह ने औलाद दे दी। तो अल्लाह देने पर आ जाए तो ऐसी ढेर सारी मिसालें मैं आपके सामने रखते रखते मैं थक जाऊंगा, और आप लोग सुनते सुनते इंशाअल्लाह थकेंगे नहीं। ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला से इंसान जब आखिरी मरहले में बिल्कुल नाउम्मीद होता है, अल्लाह वहां से उसके लिए उम्मीद के दरवाजे खोल देता है। इंसान कब मायूस होता है अल्लाह से? बिजनेस में कोई कमी आ गई, मंदी आ गई, माशरती एतबार से कुछ उसके ऊपर दबाव है, टेंशन है, तिजारत में कोई मसला है, इंसान टेंशन में आ जाता है। अब क्या करूं, अब कैसे करूं? अब उसका दिमाग काम नहीं करता है। ऐसी सूरत में बहुत सारे लोगों को देखा गया कि खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चा जो पढ़ रहा होता है, अगर कोई बहुत बड़ी डिग्री उसको हासिल करनी हो, डिग्री नहीं मिलती है। बाज़ दफ़ा वालिदैन की तरफ से भी ये बहुत बड़ी गलती है, याद रखिए। वालिदैन बच्चों को हौसला दें, उनके हौसले को तोड़े नहीं। आप ये कहते हो अगर पास नहीं हुआ घर से निकाल देंगे, खर्च बंद कर देंगे, या कोई सजा आप मुतय्यन कर देते हो, बच्चा डिप्रेशन और टेंशन में आ जाता है। आप हौसला दो। एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम दूसरों के बच्चों को हौसला देते हैं और अपने बच्चों का मुआवजा उनसे करते हैं। देख फलां के बच्चे को देख ले, तू इतना बड़ा नाकारा इंसान। अब बच्चा उससे बेहिम्मत हो जाता है, हौसला टूट जाता है उसका। हौसला मत तोड़िए अपने बच्चों का, उनको हिम्मत दीजिए, उनको बताइए कि बेटा तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आपके सामने क्या आता है। आप करके तो देखो। बच्चों को पहले से हम टेंशन दे दे करके, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। अब वो बेचारा पहले से ही थोड़ा सा टेंशन का शिकार था, घर वालों की तरफ से भी दबाव मिला और टेंशन में आ गया। अब एग्जाम में भी फेल हो गया। अब उसके बाद करे तो क्या करे? नौकरी की उम्मीद भी नहीं है, जॉब भी नहीं मिलेगी, अब परेशान है, लास्ट में सुसाइड कर लेता है। कारोबार में मंदी आ गई, कोई 50 लाख 60 लाख का कोई सेटअप किया था, लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था। अल्लाह हिफाजत करे उन लोगों की जो बेचारे इसके शिकार हैं, जिनको मालूम है, जिनको नहीं भी मालूम है, दोनों को अल्लाह इस बीमारी से, लोन लेने से, सूद से बचाए। बहुत बड़ी और खतरनाक खाई है ये। एक बार अगर गिर गए तो निकल नहीं पाओगे। जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े मालदार थे, सूद और लोन के चक्करों में फंसे,
आज उनके बच्चे रिलीफ की रोटियां खा रहे हैं, आज खुद उनके बच्चे रोडों पर भटक रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच बेच करके खा रहे हैं, आज उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, लोन देते देते चुकाते चुकाते थक गए, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ वो, ये हालत है। इसलिए दूर रहो इन चीजों से, ये सब शैतान के जाल हैं, एक बार फंसोगे तो फिर निकल नहीं पाओगे जल्दी। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हलाल रोजी दे, इन तमाम चीजों से बचाए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में कोई टेंशन हो, टेंशन नहीं लेने का, अल्लाह से उम्मीद लगाने का कि अल्लाह ताला ही मेरी परेशानी दूर करने वाला है। दुआ करो नमाजों में और अपनी इबादत और बढ़ा दो, और ज्यादा अल्लाह से करीब हो जाओ। हो सकता है आजमाइश और सख्त हो जाए, बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है तो जिंदगी में बड़ी खुशहाली है, अब वो नमाज पढ़ना शुरू करता है, कोई तकलीफ आ गई, बोलता मौलवी साहब जब तक नमाज नहीं पढ़ रहा था बड़ा खुश था, जब से नमाज पढ़ना शुरू किया बहुत टेंशन आ गया। ये भी एक मसला होता है कि नहीं? अब उसका ईमान भी थोड़ा सा डावाडोल होगा, क्या मामला है भाई? अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को दोनों तरफ से। कान इधर से भी कभी अल्लाह पकड़ के खींचता है, कभी उधर से भी खींचता है, देखने के लिए कि कितना हम पुख्ता और पक्के हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह के तक़वे में कितने पक्के हैं और आप। तो तिजारत में मंदी आ जाए, नहीं, मौत की तमन्ना मत करो। लोग तमन्ना करने लगते हैं ना, अरे भाई ये जिंदगी से अच्छा था तो मर जाता मैं, बीवी बच्चों का टेंशन है, इंसान सुसाइड करने की सोच लेता है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आइए हदीस देखते हैं। ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल मौत, तुम में से कोई भी इंसान मौत की तमन्ना न करे, और अगर उसके ऊपर जरूरी हो, मौत उसके लिए जरूरी ही हो, जिंदगी तंग हो चुकी हो, दुनिया की जिंदगी उसके लिए तंग हो गई हो, तो अल्लाह के नबी ने एक प्यारी सी दुआ मेरा हमें और आपको सिखा दी है। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है। व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, और मुझे उस वक्त वफात दे देना, इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, जब ये वफात और मौत मेरे लिए बेहतर हो। आप ये दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई अल्लाह जब तक जिंदगी अच्छी है जिंदा रखना, जब मौत अच्छी हो तो उठा लेना। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अल्लाह हिदायत दे। आमतौर पे देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए मौत की तमन्ना ना करे, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, किसका वक्त कब है हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, अल्लाह ने फैसला किया है। लेकिन बाज दफा जैसे वालिदैन बेचारे बीमार हो गए, यहां तक हालात आ जाते कि बिस्तर पर वो बाथरूम करने लग जाते हैं, उसकी सफाई करते करते, खिदमत करते करते बच्चे जब थक जाते हैं, चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं ना, अगर बच्चा नहीं तो कभी उसकी बीवी बोल पड़ती है, अरे इससे अच्छा था तो अल्लाह ताला इनको उठा लेते। आप फैसला करोगे किसको जाना है किसको नहीं जाना है। वो दुनिया में रह करके आपका दिया हुआ लुकमा खा रहा है या फिर अल्लाह का दिया हुआ। हो सकता है उससे पहले अल्लाह तुमको ही उठा ले दुनिया से, तो क्या करोगे? इसलिए ये सब बातें जहालत की अपनी जबान से नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। फलां को अल्लाह उठा लेता तो अच्छा था, क्या फायदा इसी जिंदगी का। नहीं, अल्लाह बेहतर जानने वाला है और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। और एक आखिरी बात, इंसान मायूस उस वक्त होता है ना जब दुआ करता है अल्लाह से, दुआ कबूल नहीं होती है तो बोलता है भाई दुआ कर करके बहुत थक गया मौलाना, दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता है? वो बेचारा शक में आ जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस सुना देता हूं, सुन लीजिए। दुआएं अल्लाह सुनता है लेकिन अपने वक्त पे सुनता है, हमारे वक्त पे नहीं। हम बोलते हैं अल्लाह ताला हमें दौलत दे दे, अब दौलत 2024 तक नहीं मिली, 2030 में अल्लाह ने लिखा है। अब आप दुआ करते 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 थक गए, आपने कहा भाई अल्लाह दे ही नहीं रहा, इसका मतलब कि अल्लाह सुनता नहीं है दुआओं को। 2030 में अल्लाह ने दिया, क्यों दिया? क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि अगर 2025 तक इसको दौलत मिली ना तो ये सरकश बन जाएगा, ये अय्याशियां करने लगेगा। तो अल्लाह जो हमारे बारे में फैसला करता है वो अल्लाह का फैसला हमारे हक में बेहतर होता है। हम अपनी सोच और फिक्र से किसी चीज को अच्छा समझते हैं, ये हमारे बारे में ये चीज अच्छी है, मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कब औलाद मिलना बेहतर है, कब दौलत मिलना अच्छा है, कब आराम व आसाइश अच्छी है। बाज दफा इंसान जब तकलीफ में होता है
तो अल्लाह से उसका ताल्लुक और मजबूत हो जाता है और अल्लाह से करीब होता है। और बाज़ दफ़ा इंसान, जब कुरान में कहा ना अल्लाह ने वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमा, जब रहमत का मज़ा हम चखाते हैं तो इंसान उछलता कूदता है, भाई मुझे तो मिल गया। लेकिन जैसे अल्लाह उसको छीन लेता है, इन्नहु लयऊसुन कफूर, ना उम्मीद होता है और ना शुक्री करने लगता है। दुआएं करिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान जब अल्लाह से दुआ करता है, मालम याजल, दुआ में जब जल्दी नहीं करता है, और अगर जल्दी करता है कहता दाऊत, मैंने बहुत दुआ किया, अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप दुआ करें सच्चे दिल के साथ कि अल्लाह दुआएं सुनने वाला है और अल्लाह सुनेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ज़रूर दुआएं कबूल करेगा। तो मेरे भाइयों, मायूस नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से उम्मीद लगाइए, अल्लाह से अपने ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। अल्लाह ताला तकलीफ़ों को दूर करने वाला है। जहां आप ना उम्मीद होंगे या आप ये समझेंगे कि ये अब तो ज़िंदगी के सारे जो है दरवाज़े बंद हो गए हैं, अल्लाह वहाँ से भी दरवाज़े खोलने पर कादिर है। तो इसलिए अल्लाह से अपना गुमान अच्छा रखिए, चाहे तकलीफ़ में हो या खुशहाल हो। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान पर साबित कदम रखे, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।